पहले तो जो दिखता है वही बिकता है। राइट। कितने टाइम तक आपने सब पहले प्रोडक्ट से भी पहले कितने टाइम तक आपने वीडियो बनाया होगा? 4 साल। 2021 में खुद मेरे जितने फॉलोअर्स थे वो खुद बोलते थे कि आप ये ऑयल सेल करते हो क्या, आप ये क्रीम सेल करते हो क्या, जो बता रहे हो। और उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया, अच्छा रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए, अच्छा वेंडर होना चाहिए जहाँ से आप अच्छे रॉ मटेरियल सोर्स कर सको। आपको लेबलिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, हर चीज़ों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद ही कहीं आप, मुझे लगता है, इस बिजनेस में आने की सोचो। अगर आप भी घर बैठे अपना ब्रांड या होममेड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट में हम सीखेंगे कैसे एक छोटा बिजनेस स्टार्ट होता है, कैसे वो अपना एक ब्रांड बन जाता है, कहाँ कहाँ से उसकी मार्केटिंग होती है और कैसे उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाता है। तो ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिए, इसमें एंड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको नोट भी ज़रूर करना चाहिए। तो लेट्स एंटर इनटू द पॉडकास्ट। सो वेलकमिंग द फाउंडर ऑफ अद्वित वेदा, इफ आई एम राइट, अद्वित वेदा, प्रिया शुक्ला मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग। और मैं चाहती हूँ ना कि आपके प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे पहले आप अपने बारे में प्लस अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मेरी ऑडियंस को बताओ। मेरा नाम प्रिया है और मैं अद्वितीय वेदा से, और जो मैं यहाँ प्रोडक्ट बनाती हूँ अद्वितीय वेदा के अंदर, वो सारे होममेड प्रोडक्ट हैं, केमिकल फ्री हैं, फ्रेग्रेंस फ्री हैं, यहाँ तक कि कलर फ्री हैं। मैम कुछ प्रोडक्ट्स आप ले करके भी आए हो, एक बार आप थोड़ा सा ऑडियंस को दिखाओगे कि वो कैसे हैं, मतलब क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहले मैं अपना लिप बाम दिखाऊंगी। ये मेरा सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये सोप है मेरा, जो कि ये कस्टमाइज सोप है और ये सनफ्लावर थीम पे था। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब आई थॉट इट्स अ कैंडल। नहीं नहीं, ये सोप है। Yeah. और ये मेरा फेस पैक है, सिर्फ इसमें जड़ी बूटीज के पाउडर। ये मतलब ये इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, किस चीज की है वो फ्रेग्रेंस? मैं जो भी कैंडल्स बनाती हूँ, एक तो प्योर सोया वैक्स का रहता है और प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस का यूज होता है, तो फ्रेग्रेंसेस काफी लंबी चलती। ये कुछ नया लग रहा है। हाँ, ये क्या है? ये भी सोप है। ये सारे आइटम्स दिखाए और मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें हैंड क्राफ्टेड है और बहुत ही मतलब सेल्फ आपने सारी चीजों को अभी तक बनाया है। तो इसका आइडिया कहाँ से आया? मैंने 2017 से ही आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिया था हेल्थ एंड ब्यूटी पे, और 2021 में मैंने थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे डालना शुरू किया। तो और आपने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया, हाँ, क्यों, मतलब कहाँ से आया क्योंकि वो? ये मेरा इंटरेस्ट था, मुझे शुरू अच्छा से? लगता था। हाँ, मैं, और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 2021 में खुद मेरे जितने फॉलोअर्स थे वो खुद बोलते थे कि आप ये ऑयल सेल करते हो क्या, आप ये क्रीम सेल करते हो क्या, जो बता रहे हो। और उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया, और फिर कात्यायनी मिली और हमारी बातें हुई और ये जर्नी आगे बढ़ गई। तो बेसिकली आपको ये कैसे आइडिया लगा कि इस चीज को बनाने के लिए इन प्रोडक्ट्स का या ये चीजें, केमिकल्स या जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, ये चीजें कैसे मोल्ड होंगी, कैसे फॉर्म होंगी, ये कैसे आइडिया लगा, कहाँ से सीखा? पहले तो मुझे उसके पहले ही 5 से 6 सालों का अनुभव हो चुका था अच्छा खासा, जिसमें मेरा फेस पैक, मेरा खुद का फॉर्मुलेशन है, मेरी जो मेरा लिप बाम है, एलोवेरा जेल है। मैंने कुछ कुछ बहुत बेसिक गाइडेंस के लिए मैंने कोर्स लिया था, बाकी तो मेरा खुद का ही सारा डेवलप किया हुआ है। और ये चीजें कहाँ से, लाइक जैसे मान लो आपको गेंदे का फूल का आपने कुछ बताया आपने हाँ यूज हाँ, किया, ये तो वो चीजें आप कलेक्ट कैसे करते हो? आ, मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं गोला बाजार के पास मेरा गांव पड़ता है, और मेरा बहुत, हम लोग किसान के कहीं ना कहीं परिवार से आते हैं। तो हमारे यहाँ खुद ये सारी चीज़ें उगती हैं, जैसे बीट रूट्स, ये सारी चीज़ें, एलोवेरा, और ये क्या कहते हैं, गेंदे के फूल वगैरह की खेती खुद ही होती है। तो ये सारी चीजें कई हद तक मुझे समझ में आ रहा है कि सीजनल भी होते होंगे, क्योंकि फ्लावर्स तो सीजनल होते हैं, I guess। नहीं, आप स्टोर कर सकते हो उसको सुखा के। अच्छा, ओके, तो मतलब आप ये चीजों को स्टोर भी करते हो हाँ अपने हाँ, नीड के हिसाब से। हिसाब से, हाँ। अगर आपको कभी बल्क में क्रिएट करना हो तो फिर मैंने बहुत सारे, मेरे जान पहचान के वेंडर्स हैं जिनको मैंने बहुत मेहनत से सर्च किया है, क्योंकि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो पहले तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से अच्छा जो सोर्स कर पाओ, यही बहुत बड़ा टास्क होता है। आप कैसे करते हो? कम से कम मैं 2 सालों से अभी भी सर्च ही कर रही हूँ, बहुत जगह ऐसे जाती हूँ, फिर उनसे सैंपल मंगाना, उन चीज़ों को देखना, अगर वो मुझे पसंद आती है तो फिर मैं उनको रखती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपनी खोज पे निकल लेती हूँ। तो उसके बाद फिर रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के बाद फिर उनको, फिर जैसे बल्क ऑर्डर रहता है फिर मैं अपना बनाती हूँ।
और लाइक अभी आप सोलो ही सारी चीजें कर रहे हो? हाँ, अभी तो मैं ही हूँ। अभी आप ही सारी हाँ, चीजें सारी कर रहे हो। चीजें। अगर किसी को इस फील्ड में एंटर करना है तो उसके लिए फर्स्ट गाइडेंस क्या होगा? क्योंकि आप बता रहे हो आपकी पढ़ाई भी थी इसी से रिलेटेड, आसपास आप इसी पे स्टडी भी कर रहे थे, आपका इंटरेस्ट भी था, लेकिन किसी कोई है जिसको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, उसका इंटरेस्ट बन रहा है, और उसके पास कोई ऐसा बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप उसके लिए क्या रिकमेंड करोगे? सबसे पहले तो आपको सारे प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो आप बनाना चाह रहे हो। उस नॉलेज के साथ साथ अच्छा रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए, अच्छा वेंडर होना चाहिए जहाँ से आप अच्छे रॉ मटेरियल सोर्स कर सको। आपको लेबलिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, हर चीज़ों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद ही कहीं आप, मुझे लगता है, इस बिजनेस में आने की सोचो। आपका माइंड ब्रांडिंग की तरफ कब से चलने लगा? लाइक हर चीज पे मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा आपने ये लगाया हुआ, इसकी लेबलिंग की हुई है, और हर चीज का बॉक्स भी काफी ज्यादा यूनिक है। तो आप मुझे बताओगे कि मतलब ये बॉक्सेस आप कैसे कलेक्ट करते हो? अ, पहले तो जो दिखता है वही बिकता है। राइट। तो हमने, अब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन अब पैकेजिंग पे भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। शुरू में तो मेरे सारे ही जितनी पैकेजिंग थी वो इको फ्रेंडली थी। आप देख सकते हैं वो सोप का जो हमने ये डब्बा है वो भी एकदम इको फ्रेंडली था, और ये सारी कांच की बोतलें जो थी वो सिर्फ इको फ्रेंडली के ही तरफ था। लेकिन जैसे कि अब सोप को थोड़ा सा इसको सिक्योर करना है तो इसमें ज़रूरत पड़ती है प्लास्टिक की, तो यूज़ करना एक तरह से मजबूरी बन गई। नहीं तो हमने शुरू में यही सोचा था कि इको फ्रेंडली एक नारा लेके चलेंगे, हमारी पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली रहे। तो कहाँ से कलेक्ट करते हो आप लोग? ज़्यादातर तो हम लोग ऑनलाइन ही सर्च करके वो करते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन हाँ। ने ये आइडिया लाया, अब आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो? अ, अगर आप देखें तो मार्केटिंग का तो आजकल ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ, हम पैसे हमारे पास हैं तो पैसे लगाते हैं। बट हम लोगों को अपने पैसे तो प्रोडक्ट में लगाने थे, तो हम नए नए आइडियाज़ पे काम करते रहते हैं। पहले तो हम खुद इंस्टाग्राम पे ही करते थे और लोगों से, जैसे एक दूसरे से लोग बताते थे उनके थ्रू हो पाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे लगा हम, और कत्यायनी मिले तो क्यों ना स्टॉल लगाया जाए, और फिर स्टॉल का हमने वो किया। उसके बाद हमारी मार्केटिंग बहुत अच्छी रही। फिर मान लीजिए कि इन चीजों को सेल करने के लिए आपने फर्स्ट कस्टमर कहाँ से लाया? मैंने आपको बताया ये आइडिया ही मेरे खुद के फॉलोअर्स ने ही दी थी। जब मैं इंस्टाग्राम पे रील डालती थी, मेरा एक रील वायरल हुआ था, बीटरूट पाउडर घर पे कैसे बनाएं, और मैंने अपने फॉर्म से ही वो बनाया था। और वही जो मेरा प्रोडक्ट था, पहली बार बिना किसी मार्केटिंग के, बिना, मेरा मेरा माइंडसेट भी उस समय नहीं था क्योंकि मेरे खेतों में उगा हुआ था, और मैंने सेल करना स्टार्ट किया। जब लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ मिल जाएगा क्या, आप ये बेचते हो क्या, तो मेरे दिमाग तो में, मतलब बिजनेस से भी पहले आप इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव थे। हाँ हाँ, किस तरह की चीजें डालते थे आप इंस्टाग्राम पे? DIY स्किन केयर की, कैसे आप ये फेस पैक यूज कर सकते हो, ये फेस पैक बना सकते हो, ये तो आई हेयर थिंक ऑयल। अकॉर्डिंग टू यू जो आपने बताया, दिस बिकेम अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। मैं पहले से ही 2017 से थी, लेकिन 2021 से जब मैंने वीडियो बनाया तो कहीं ना कहीं उसका मुझे फायदा अब तक रहा है उस चीज का कि कितने टाइम तक आपने, सब पहले प्रोडक्ट से भी पहले कितने टाइम तक आपने वीडियो बनाया होगा? 4 साल 4 साल आपने वीडियो बनाया, और आपके माइंड में भी नहीं था कि आपको प्रोडक्ट बनाना है? बनाना है, ऐसा कुछ नहीं तो था। क्यों वीडियोस बनाते थे? क्या मोटो लगता था उस टाइम पे? उस टाइम पे वो इंटरेस्ट बेस का एक वो था कि मुझे कुछ करना है, और उस अपने फेस पे रिवील नहीं किया था, बस मैं ऐसे ही बनाती रहती थी। बिना फेस रिवील किए आप वीडियोस बनाते बनाते थे? थे, हाँ। मतलब कुछ टॉपिक्स शेयर कर सकते हो? लाइक अगर कोई स्किन केयर पे वीडियोस डालना चाहे तो कुछ ऐसे बेसिक 10 टॉपिक्स जो हो सकते हैं। कैसे मतलब? लाइक स्किन केयर में मतलब डे केयर, नाइट केयर, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, एट होम फेस पैक ऐसे करके आप बनाते हो ना? हाँ हाँ, तो तो बेस्ट आपके जो बेस्ट 2 4 5 रहे हो वो बताओ। बेस्ट है कि आप बीटरूट पाउडर कैसे घर पे बना सकते हो। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताती थी जो मेरे घर पे उपलब्ध होती थी। अभी जैसे ऑरेंज का सीज़न आया तो इस पाउडर को कैसे कलेक्ट करें, कैसे उसको बिना प्रिजर्वेटिव के साल भर तक स्टोर करके रख सकें, इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती थी उसमें। और अगर आपको पिंपल्स हैं तो पिंपल्स के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, उस पर बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं पीछे भरे पड़े हैं। अगर कोई पीछे जाए तो मेरे इंस्टाग्राम के, ये तो बिजनेस अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो आप इन चीजों को खुद भी अप्लाई करते हो? डेली यूजेस में, और मेरी पूरी फैमिली करती है। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन है आपका? मेरा परिवार,
मुझे नहीं लगता आप बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ भी कर सकते हो। जब आप पहले वीडियोस बनाते थे, आई थिंक एक ट्रेंड आया था रील्स बनाने का। हाँ मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, शायद उस टाइम पे आपने भी उसी टाइम पे कहीं आसपास स्टार्ट किया होगा, 4 साल पहले। तो क्या मतलब सपोर्ट था फैमिली का कि हाँ ये करती है या ये ऐसा कुछ कर रही है? क्या उसमें सोचा था कि वायरल हो जाऊंगी, अर्निंग आने लगेगी, ऐसे कुछ नीड्स? नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और फैमिली में शायद मुझे स्टॉल लगाना था तो भी मैंने अपनी फैमिली में नहीं बताया था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ और उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ, तो फैमिली मेरे साथ है। क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। राइट, अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो तो तो I guess। हाँ, वो हमेशा साथ ही रही। और रही बात वीडियोस बनाने की, तो वीडियोस जब मैं बनाती थी तो उसमें मेरा फेस कहीं रहता ही नहीं था, तो फैमिली को बहुत टाइम तक तो पता ही नहीं था मैं करती क्या हूँ, बल्कि उनके सामने ही बनाती रहती थी, उनको पता नहीं था। उस टाइम पे आप बेसिक कैसे बनाते थे? मतलब बेसिक फोन या कुछ इक्विपमेंट्स आपने मंगाए थे? कुछ नहीं, अपने रेगुलर फोन से। सेल्फी एडिट करके सेल्फी हाँ, अपलोड कर सब रहे हो? कुछ। हाँ। फिर जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपने बताया वो बीटरूट का पाउडर किसी ने मांगना स्टार्ट किया और वहीं से आप धीरे धीरे बिजनेस में एंटर कर गए। तो सेकंड चीज क्या ट्राई की बीटरूट पाउडर के अलावा? उस बीटरूट के पाउडर से फिर आया मेरा हेयर ऑयल। बहुत बिना किसी ब्रांडिंग के मैंने बहुत लोगों को सेल किया कि वो पूछे हेयर ऑयल आपका कैसा। उनके फीडबैक से वो ऑयल आज तक मैं सेल कर रही हूँ, क्योंकि उसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। और फिर बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे थे। फिर उनकी पैकेजिंग स्टार्ट हो गई। नाउ कम्स द मार्केटिंग, वो कैसे कर रहे हो आप? क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो मार्केटिंग के लिए? पहले तो सोशल मीडिया हमारा इंस्टाग्राम ही है, ज़्यादातर लोग वहाँ से आते हैं और एक दूसरे के उससे वर्ड ऑफ माउथ। हाँ, उससे आ जाते हैं कुछ कुछ लोग। और कुछ अब जब हम स्टॉल लगा रहे हैं उसके थ्रू आते हैं। स्टॉल लगा रहे हैं मतलब कैसे कैसे, कहाँ कहाँ लगाते हो? हम लोग रैंडमली कहीं भी महीने में 2 दिन गोरखपुर में लगाते हैं स्टॉल, किसी भी जगह पे जहाँ परमिशन मिल जाए प्रशासन की तरफ से। कैसे, मान लीजिए कि अगर किसी को स्टॉल लगानी है तो क्या प्रोसीजर है? आप वहाँ जो भी प्रशासन है, जैसे कि जीडीए यहाँ है, तो हम जीडीए में परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही लगाते हैं। ओके। और भी कहीं पे कभी ट्राई किया स्टॉल लगाने का? और ऐसे जैसे कि बहुत सारे लगते रहते हैं एग्जीबिशन, उसमें लगाए बाकी तो। और सबसे अच्छा मतलब लाइक लोग जब देखते हैं तो किस प्रोडक्ट को सबसे पहले पिक करते हैं स्टॉल्स पे? स्टॉल्स पे कोई डिजाइनर सोप हो या कैंडल्स। मेनली इसको किस पर्पस से लोग, क्या किसको गिफ्टिंग पर्पस में भी ऐड ऑन करते हैं? बहुत गिफ्टिंग में ही ज़्यादातर जाता है, और बहुत जगह गिफ्टिंग में एड ऑन भी लोग कर लेते हैं, जैसे कैंडल्स या लिप बाम, इस तरह के प्रोडक्ट्स को। और ज़्यादातर तो गिफ्टिंग के लिए ही जाता है। और कस्टमाइजेशन बहुत होता है, बेबी शावर्स के लिए, किटी पार्टी के लिए, इस तरीके के। कैन यू टेल मी कि क्यों हमें इस पे शिफ्ट करना चाहिए? क्यों हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स क्या इतने हार्मफुल है? क्योंकि वो पब्लिकली तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और इनकी अभी मतलब लेस विजिबल है कंपैरेटिवली। तो अभी आपने क्या पूछा था कि मार्केटिंग इसकी क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले दिक्कत यही है कि उन प्रोडक्ट्स को जो केमिकल्स वाले हैं उनको कॉम्पिटिट करना, क्योंकि हम इनको समझा नहीं पाते हैं कि वे उनसे अलग क्यों हैं। क्योंकि वो तो कहेंगे हम तो हमेशा से लगा रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। बट आप उनकी लेबलिंग, जैसे लोग बोलते हैं कि लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और आप लेबल पढ़ो तो उसमें जो फ्रेग्रेंसेस यूज़ होते हैं, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, यहाँ तक कि वो कैंसर तक आपको दे सकते हैं। तो आप उनसे अगर हटोगे और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे तो आप इनका अंतर कर पाओगे। क्योंकि जो हम कमर्शियल सोप्स लेते हैं उनसे ड्राइनेस बहुत होती है, आप इसको लगाओ तो आपको ड्राइनेस नहीं होगी। और झाग तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, ये झाग कम दे, क्योंकि इसमें ऑयल है, बटर है, इस तरह की चीज़ें हैं। बट उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उनमें कोई ग्लिसरीन नहीं है, तो वो स्किन को ड्राई ही करती हैं बस। क्या इसको बीट किया जा सकता है केमिकल प्रोडक्ट से? टाइम लगेगा, लेकिन किया जा सकता है। किया जा सकता है। कभी ऐसा लगा कि मतलब इतनी सेल नहीं है या बहुत ज़्यादा माथापच्ची है, इसको नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ कभी? नहीं, क्योंकि अगर आपके पसंद का कोई काम हो तो शायद ही आपको कभी उसमें वो माथापच्ची नजर आए। कब ऐसा लगा कि मतलब मैंने बहुत अच्छा काम स्टार्ट कर दिया है? जब भी बल्क ऑर्डर मिलता है तो लगता है कि हाँ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि फिर उस समय काम करने में भी मजा आता है और हमारी जो अर्निंग भी हो जाती है।
और कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्डर नहीं है? हाँ, ये होता है कि आपका किसी किसी दिन कोई ऑर्डर ही नहीं रहता है, इवन कभी कभी वीक में भी कोई ऑर्डर नहीं रहता है, तो उस समय नेगेटिविटी तो मतलब आती है, लेकिन फिर लगता है कि ये पार्ट है। क्या ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है? हो सकते हैं, हाँ एक्सपेंसिव तो आता है। क्यों आता है उसका रीज़न भी है, क्योंकि एक तो ये पूरे ऑयल बटर ग्लिसरीन से भरे पड़े हैं, आपके स्किन के लिए खूब सारे फायदे देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मास प्रोडक्शन होता है, इनको एक हम थोड़े से बैचेस में बना रहे हैं, स्मॉल बिजनेस में आपके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो थोड़े से तो महंगे फिर हो जाएंगे ना उन सारे प्रोडक्ट से, जो कि वो मशीन से बन रहे हैं, ये हमारे हाथों से बन रहे हैं। तो इसको बीट करने के लिए मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा और मशीन लगानी पड़ेगी जिसमें ये मोल्ड्स के साथ इतने सुंदर सूप रेडी हो, है ना? अच्छा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो? अभी तो इंस्टाग्राम यूट्यूब ही है और फेसबुक। अभी आपके लिए सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है इंस्टाग्राम, जहाँ तक हाँ मैं जी, समझ पा हाँ। रही हूँ। तो क्या मतलब लाइक अगर कोई इस प्रोडक्ट को बनाना चाहे और आपसे सीखना चाहे या आपके साथ जुड़ना चाहे, तो क्या क्राइटेरिया होगा उसके लिए? लाइक कोई भी ऐसा है जो बच्चा है जो चाहता है आपके साथ जुड़ना या सीखना या इस प्रोडक्ट्स के बारे में समझना या इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझना, एक ये क्वेश्चन। दूसरा, कोई मास प्रोडक्शन करना चाहते हो, कोई बड़े लेवल पे देख रहा हो और उससे आपका ये प्रोडक्ट्स काफी अच्छा लग गया हो, तो वो आपसे मतलब क्या एक्सपेक्ट करें आप उन्हें? अभी आपने स्टार्टिंग में बताया ये मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ, तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मास प्रोडक्शन के टाइम पे भी रिवील हो जाएगी और आपके ये बेसिक इसमें जो जूनियर आपका आएगा एड ऑन होगा उसमें भी रिवील हो जाएगी। आर यू ओके विद दैट? हाँ फिर तो ओके करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने बोला कि मास प्रोटेक्शन का क्या, या कोई सीखने आता है तो क्या, सीखने के लिए हर रोज कोई ना कोई एक डीएम तो आ ही जाता है, और हम कहीं जाते हैं तो सामने वाला भी कहता है कि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स को सिखा दोगे क्या। इन फ्यूचर, अभी तो नहीं, इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोर्स लाऊंगी ताकि लोग सीख पाएँ, और जो भी महिलाएं घर बैठे काम करना चाहें वो कर सकें। और एक और ऑप्शन है, जैसे कि अभी मेरा जस्ट आप ये ग्रेप सोप की बात की है, वो एक इसका ही ऑर्डर है, वो वाइट लेबलिंग कर रही हैं, ये बनवा मुझसे रही हैं, और उन्होंने 100 पीस इसको बनवा रही हैं वो, और वो खुद सेल करेंगी अपनी ब्रांडिंग के साथ इसको। ग्रेट, हाँ। मतलब दिस इज आल्सो ग्रेट काइंड ऑफ मार्केटिंग और एट द एंड सेल अच्छी आ जाती है। सेल अच्छी आ जाती है, वो उनको कोई झंझट नहीं है ना सीखने का ना बनाने का। राइट, और वो हाँ, ये शॉर्टकट तरीका है, मतलब अगर हाँ। मुझे भी कभी करना हुआ तो मैं कहूँगी आप बना दो, हाँ मैं सेल लेबलिंग स्टिकर तो मतलब हम अपना हम लोग brand- लगवा लेंगे। तो वो इस तरीके से उसके ब्रांडिंग करवा रही हैं अपना। और इसके लिए आप ओपन भी हो हाँ। कि यू विल मेक इट, हाँ, और आपसे आप सेल कर। तो अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो एक बार आप बताओ ऑडियंस को कि वो कैसे कनेक्ट कर सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, एंड मतलब ऑल अबाउट व्हाट एंड में आप क्या भी जो भी कहना चाहते हो। अगर मुझसे कोई कनेक्ट करना चाहता है तो सीधे इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे जाए और वहाँ वो मुझे डीएम करे, या मैं मैम का नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इन केस अगर आपको कुछ भी लेना होगा या इसके बारे में कुछ भी जानना होगा तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। इवन कोई वाइट लेबलिंग या कोई रिसेलिंग करना चाहे उसके लिए भी मतलब मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो वो घर बैठे आराम से अर्निंग वो कर सकता है। राइट, अगर कोई भी ऐसा है जिसको बेचना आता है और कोई ऐसा है जिनको बनाना आता है, तो दोनों लोग जब मिल जाते हैं तो फिर इतना पैसा आता है कि संभाले नहीं जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अद्विता वेदा, एंड इसके बारे में कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको इस तरह के पॉडकास्ट और इंस्पिरेशनल स्टोरीज पसंद हैं, डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट वी कैन कनेक्ट यू मोर, और नए आइडियाज जब भी हम लेकर के आए, नए गेस्ट लेकर के आए, उनकी इंस्पिरेशंस को जब हम सुने तो वो हम आप तक पहुंचा सकें। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।